की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय प्राणियों के चाहने वाले समस्त मुनियों ने रमक परम नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली एक सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों का नाम स्मरण करते हुए वहां आ गए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी सौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले ने सुनी श्रेष्ठ सूत जी परम सौनक आदि नमस्कार करके सौनक आदि मुनियों के बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे सूत जी ने सौनक आदि मुनियों से नमस्कार करके हाथ जोड़ के कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान हो कहिए। क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्यों प्राणों को धारण किए हुए थोड़ी आयु वाले निधन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। पर पुण्य अति परिश्रम से होता है, इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब बल सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े से धन और थोड़े से समय में पुण्य की प्राप्ति, ऐसा कोई उपाय हम लोग से कहिए, हम लोग से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य या पाप करता है उसका वह भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रथ रूपी ज्ञान को दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए सत्यनारायण ही जाने। हे महात्मा ने, ऐसा कौन सा व्रत है इसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, वह हम लोगों को कही, हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद ज्ञान के ज्ञाता है, आप जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव ही चाहते हो। हे सौनक सुनो, मैं आपसे एक उत्तम व्रत कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था, और इस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। अध्याय प्रथम अध्याय से ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रथम अध्याय अथ द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया हुआ है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वो हम तुमको कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर नीच पाप कर्म से कलुषित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं कैसा उपाय तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो बात तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज मैं आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, पूर्व में इस व्रत को किसने किया था, यह व्रत कब करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति युक्त किसी भी दिन सायकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधुओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उतरने वे लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड और गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे।
श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में गीत नारादि करे। तुरंत सब श्रोता सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे व्रत को दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले किया था वो सुनो। काशीपुरी में निर्धन सत्यनारायण नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अति आदर से पूछा कि हे वे, आप किस कारण से पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं? यह सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा पूर्ण कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे दुश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमों में उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बता करके ब्राह्मण को अंतर ध्यान हो गया। तदंतर ब्राह्मण सत्यनारायण ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह को उसने यह निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया तो उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य को उसने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण नगर भर में श्रेष्ठ जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सत्यानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। श्री श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ध्यान पुष्पम समर्पयामि। अध्यायः सूर्य बोले कि हे सोनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था मैं तुमसे कहा, और कोई दूसरी बात हो तो पूछो। सोनक बोले कि हे सूर्य, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा। सूर्य बोले कि हे मुनियों, जिसने इस बात को कहा वो सुनिए। एक समय निज धर्म अनुसार निज बांधवों के साथ उदय हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां गया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को रख करके ब्राह्मण के घर जाकर उसने व्रत करते ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला कि ये क्या कर रहे हैं, इसे करने का क्या फल है, और विस्तार पर कही। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धन की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर जल को पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करके अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख करके जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारा को दुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर के सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवा लेकर घर में आकर के अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन धान से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनि, मैं और कथा कहता हूँ, सुनिए। खंड तीर्थ अध्याय। प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। चढ़ा दीजिए। अथ चतुर्थ अध्याय। सूर्य बोले, राजाओं में श्रेष्ठ कुल का मुख नामक एक जितेंद्र राजा था। सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुखधा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को तीर काल लगा करके तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करते देख करके नम्रता से पूछने लगा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? वह हमसे भक्ति उत्तेज सुनने की इच्छा। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया ने नमस्कार करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे भी कहिए। मैं भी यह व्रत करूंगा कि कारण मेरे संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि को जानकर अपने घर में आकर के स्त्री से यह संतान पर व्रत को कर संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं अवश्य सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातक कर्म कर कालावती नाम रखा। एक लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि आपने जो पहले संकल्प किया था वो संकल्प क्यों नहीं पूरा कर लेते? साधु बोला कि प्रिय, के विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा बुझा कर नगर चला गया। इधर कालावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलते हुए लड़की को विवाह के
योग देख करके दूतों को बुला करके विवाह के निमित्त कन्या योग भर खोज आने को आदेश दिया। साधु की आज्ञा पा करके दूत कांचन नगर में चले गए। उस नगर में एक बानिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा, जात भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधान पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उस बालिक पुत्र के साथ कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस वर को करना साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भरत देकर के श्राप दिया कि जा तेरे ऊपर भारी विपदा पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे आते देख साधु की दिशा की ओर चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख करके डर कर धन को यहाँ रखकर वे छिप गए। राजा के दूतों ने जब साधु के निकट राजा के धन देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त से राजा के निकट ले जाकर के बोले कि दो चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार आज्ञा दे दी। फिर दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। अस्कंद पुराण खंड चतुर्थ द्वारा प्रेम सुरे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। यम ध्यान पुष्पम समर्पयामि। श्री सत्यनारायण नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायण नमो नमः। ओम मान्यग्रथाभ्याम नमो नमः। ओम सचिपुरंद्राभ्यो नमो नमः। मातृप्रति चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्त्रीवताभ्यो नमो नमः। स्वाहा। अथ पंचमो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। सूर्य जी बोले सत्यदेव जी की माया से चंद्रदेव केतु ने राजा के उन दोनों बनियों के वचन को कुछ न सुना, उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण ने श्राप दिया कि साधु और दामाद के घर पर भी स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूख प्यासी लीलावती अन्य की चिंता में घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कालावती ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देखकर कथा को सुनकर निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात अपने घर आई। तब लीलावती कन्या अपने कन्या को दिखाने लगी कि हे पुत्री, तुम इतनी रात तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर देखूं। लीलावती कन्या कालावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत करने को उदित हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य है, आप क्षमा कर दीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका जो धन तुमने लिया है वह सब दे देना, नहीं तो हम तेरा राजधन पुत्र सहित नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश पाकर दूत बनिया को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट ले आए और बिना युक्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा लाए, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद से कुछ नहीं कहा। बानी पुत्रों को देख करके राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुम्हें बहुत दुख मिला है, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी और बेड़ी कटवाकर छौर कर्म करवाया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर के बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका 2 गुना धन देकर के कहा कि आप घर जाइए। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते। अस्कंद पुराण खंडे पंचम प्रेम सुरे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जम ध्यान पुष्पम समर्पयामि। अवय श्री सत्यनारायण नमो नमः। सूर्य जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक कर ब्राह्मणों को धन देकर के निज नगर को चला। कुछ दूर जाने के बाद श्री सत्यनारायण देव ने भक्त के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तेरे नाम में क्या है। माधोत्मन महाजन बनिया हंसकर बोला कि दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम में लत्ते पत्ते आदि हैं। तब दंडिया से वचन को सुनकर के बोले, जा तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वो समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठे देकर साधु का चढ़ुआ जो उसने नाम में लत्ते पत्ते आदि देखी तो मूर्छा को प्राप्त होकर के भूमि पर गिर पड़ा और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद
बोला कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, वही दंडी महाराज ने साफ दिया है, वे कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संशय, इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देख करके आदरयुक्त वचन बोला कि मैंने जो आपसे कहा था वो सब अपराध क्षमा कर दीजिए। यह कह करके बारंबार शोकाकुल हो गया और दंडी को रोते हुए देख करके कहा कि रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरे मुख से हमेशा पूजा से मुक्त ही रहता है और मेरे ही इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुम्हें बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुन करके साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि देवता भी आपके अद्भुत रूप और गुण को नहीं जानते। मैं माया से मोहित आपके मूर्ख को मैं कैसे जान सकता हूँ? अतः आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मैं यथावत विस्तार से आपका पूजन करूंगा। आपके शरणागत आया हूँ, मुझे पहले वाला सब धर्म दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देख करके वह अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख करके चढ़ गया। सतदेव की कृपा से उसकी मनोरथ पूर्ण हुई। यह बात अपने स्वजनों से कह करके यथा विधि पूजन कर सतदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप आकर के साधु दमाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर धर्म की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर के साधु की धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम करके बोला कि ग्राम के निकट दमाद से साहूकार अपने बहुत से इष्ट मित्र के साथ धन के साथ आ रहे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुन करके साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सतदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुन करके जल्दी से व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर के उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कालावती कन्या अपने पति को न देख करके बड़ी शोक से रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देख करके डरे मन से कहा कि यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देख करके अति विहल करके रोने लगे। पति से कहने लगे इसी क्षण न जाने वो कैसे अलिक्षित हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रहा है। श्री सतदेव के महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कालावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हुई। पति की पादुका लेकर के सती की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देख करके धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगी कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ, अब यथावत श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगे और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यनारायण की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करावेगी तो पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुन करके वो घर जाकर के प्रसाद भक्षण की तो पति को देखी। तब कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कह लगे अब शीघ्र घर चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या की वचन सुनकर के साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वो हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस प्रकार सुख पाकर अंत में सत्य देव के लोग चला गया। फिर सूजी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ, सुनो। स्कंद पुराण खंडे खष्टोदया प्रेम सोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ध्यान पुष्पम समर्पयामि। सूत जी बोले प्रजापालक में तट पर एक धूमध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के पीछे सत्यदेव के पूजन को देखा, जिसे गोप लोग बंधु बांधव सहित संतुष्ट चित्त से क्या कर रहे थे। अहंकार से राजा न वहां गया न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब गोप लोग वहां प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप लोगों ने प्रसाद करके चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस प्रकार प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वो मर गए और धन धान भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने धन को नष्ट किया, इसलिए मैं वहीं जाऊं, यहाँ पूजन होता है। यह विचार कर वहाँ अहिरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन्य धान से पुत्र युक्त होकर के और इस लोक में सुख पाकर के अंत में सत्यदेव चला गया। और प्राणी जो भी इस दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर के पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान की प्राप्ति होती है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भरियात भय से छूटे,
इसमें कुछ भी संशय पुनीत वर्ग को करने से प्राणी सदा सुख होकर अंत में सतलोक चला जाता है। सूत जी कहते हैं विप्रो, मैंने सत्यनारायण के भक्त को आप लोगों से कहा जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सतरूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करके सबको मनवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। शेष खंडे सप्तम अध्याय प्रेम कले श्री सत्यनारायण स्वामी के जय। जम ध्यान पुष्पम अम प्रति ध्यान पुष्पम समर्पयामि।